नमस्कार दोस्तों, मैं ही योगेश वर्मा। आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल में है ना मार्केट से संबंधित जानकारी दिया जाता है। तो कल जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जानकारी दिया था, उसी का थोड़ा विस्तार से आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगा, है ना। तो आप स्ट्राइक प्राइस के बारे में तो जान ही गए हैं, है ना। इसके प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ITM, एक होता है ATM और एक होता है OTM, है ना। 3 प्रकार के यहाँ पे होता है। तो ATM का जो होता है वो वर्तमान प्राइस को दर्शाता है, और ITM जो होता है वो इसके अंदर अर्थात जो अभी हो चुका है ना, भूतकाल को दर्शाता है। और जो OTM जो अभी हुआ नहीं है वो भविष्य काल को दर्शाता है। ये मैंने कल के वीडियो में यहाँ पे बताया था, है ना। इसका फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे। ATM का मतलब होता है एट द मनी, और ITM का मतलब होता है इन द मनी, और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, है ना। नाम से आपको पता चल गया होगा। ATM मतलब वर्तमान में जो प्राइस है वो, और जो इन द मनी है ना, जो इसके अंदर में, जैसे भूतकाल जो है वर्तमान से अंदर में होता है ना, वो घट चुका होता है। और आउट ऑफ द मनी जो प्राइस के ऊपर है ना, जो अभी आया नहीं है, अर्थात जैसे भविष्य अभी आया नहीं है वर्तमान की नज़र में, है ना, उस तरह से आउट ऑफ द मनी होता है ना। ये इसका प्रकार है, और इसी के बेस में स्ट्राइक प्राइस का पूरा इसमें आधार में आपको ट्रेड लेना होता है ना। अभी फिलहाल आप वर्बली समझ चुके होंगे कल के वीडियो में, है ना, इसका क्या क्या महत्व रहता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा, है ना, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ कब कब करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, है ना, कि अगर मार्केट जो है, जैसे आप ATM में ट्रेड लेते हैं, है ना, तो ATM का जो वर्तमान प्राइस होता है, जैसे अभी मार्केट कितना प्राइस है, 17,000, है ना, 17,000 मान लो प्राइस है। तो ये क्या है, ये ATM है, ठीक है, ATM है। इसके अंदर जो बीत चुका है, क्या क्या बीत चुका है, 16,050 बीत चुका है ना, 16,000, है ना, 16,950 बीत चुका है, 16,000 बीत चुका है ना। तो इस प्रकार से ये जो इसके अंदर में है वो क्या है, ITM है, जो बीत चुका है ना, वर्तमान प्राइस से जो बीत चुका है वो ITM है। और जो नहीं बीता है ना, वो होता है OTM। अर्थात क्या क्या नहीं बीता है अभी, 17,050 नहीं बीता है, 17,000, है ना, 17,100 नहीं बीता है अभी। तो जो चीज़ बीता नहीं है वो आता है भविष्य काल में, है ना, अर्थात OTM में आता है। और जो चीज़ बीत चुका है वो ITM में आता है, और जो वर्तमान प्राइस है वो ATM में आता है। इन्हीं तीनों प्रकार के अनुसार से कोई ना कोई एक स्ट्राइक प्राइस लिया जाता है ना। और इसका अलग अलग प्रीमियम होता है। जो वर्तमान प्राइस होता है इसका प्रीमियम जो है ना, इसमें टाइम वैल्यू और जो इंटरेस्टिंग वैल्यू होता है ना, इंटरेस्टिंग वैल्यू वो बराबर होता है। उसके बाद OTM में जैसे आप जाते जाएंगे वो पूरा टाइम वैल्यू, केवल उसमें टाइम वैल्यू रहता है। और जो ITM होता है उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू रहता है, लेकिन टाइम वैल्यू कम रहता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए टाइम वैल्यू अगर OTM में ज़्यादा है और उसमें कभी भी प्रीमियम, है ना, उसमें आप देखेंगे तो मार्केट में कभी भी प्रीमियम जो घटता जाता है OTM ट्रेड लेने पे, है ना। अब इसको मैं आपको अलग अलग कंडीशन में बताऊंगा, है ना। फिलहाल आप वर्बली इसमें समझ जाइए। 17,000 जैसे है, और अगर आप इन द मनी लेंगे तो टाइम वैल्यू जैसे आप जितना समय रखे रहेंगे, है ना, उतना समय में कुछ नहीं होगा। लेकिन टाइम वैल्यू अगर वही प्राइस वहीं पर है तो टाइम वैल्यू कारण से वो प्रीमियम घटता जाएगा, है ना। इसको मैं बुलिश एंड बेरियस के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फिलहाल आप ये चीज़ आप समझ जाइए, ठीक है। तो टाइम वैल्यू के कारण से प्रीमियम घटता जाता है, और ITM में टाइम वैल्यू बहुत कम रहता है, इसलिए इसका प्रभाव नहीं रहता है। तो अब देखते हैं, अगर मान लो बुलिश ट्रेड है ना, हमको लगता है मार्केट अब तेजी में जाएगा। बुलिश मतलब होता है तेजी, है ना। हमारा अभी मार्केट कितना में है, 17,000 में, है ना। बुलिश लिख लेता हूँ यहाँ पे, अभी मार्केट है 17,000 में मान लो, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, मार्केट जो है ऊपर जाएगा। हमारा उद्देश्य है मार्केट ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जा सकता है ना। ये हमारा क्या है, ATM है ना। मैं ऊपर की ओर देखा रहा हूँ ना, है ना, बुलिश ट्रेड में आपको बता रहा हूँ। हमारा मानना है मार्केट ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, हो सकता है 17,100 तक जाएगा, ये हमारा मानना है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो 17,000 है ATM ट्रेड है ना, और हमको लेना कहाँ पे है, इसके नीचे जो ITM ट्रेड है, ITM में कौन सा लेना, क्या है, 16,950 हमको लेना है ना। अगर मार्केट इसी प्राइस के बीच में है तो
अगर हम यहाँ पे लेते हैं 16,950 में, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू भी बहुत कम रहता है और इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मार्केट 17,000 पे ही अटक गया मान लो, तो मार्केट जो है हमारा जितना प्रीमियम है उतना ही रहेगा और थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू के कारण से मार्केट में जो प्रीमियम है वो थोड़ा बहुत ही प्रभाव डाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकता। ठीक है, और यहाँ का जो थोड़ा जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप इधर ऊपर जाएंगे, इधर अगर आप इधर जाते हैं आईटीएम में, है ना, तो मार्केट का जो प्रीमियम है ना, स्ट्राइक प्राइस का, वो घटता जाएगा। और आप नीचे जाते जाएंगे आईटीएम के अंदर तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, सस्ता देखते हुए, है ना, उसमें आदमी आईटीएम ओटीएम में ट्रेड ले लेता है और टाइम वैल्यू के कारण से वहाँ का जो प्रीमियम है वो डाउन होते जाता है। ठीक है, तो अगर आप मान लो आप 17,000 प्राइस है और 17,000 में से आप 16,950 लेते हैं और इसका प्रीमियम अगर आईटीएम का, है ना, अगर यहाँ पे 10 रुपया है ना, और आप ले लेते हैं यहाँ पे 9 रुपये में, है ना, तो इसका जो दाम है बढ़ करके कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, है ना। बुलिश ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आईटीएम में अगर आप लेते हैं तो अगर आप मान लो आप ओटीएम ट्रेड लेते हैं, इसका प्राइस मान लो जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे प्राइस है 2 रुपये है ना, और अगर आप यहाँ पे 17,100 का, है ना, सी ले लेते, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा करके, तो ये जो है गया तो ठीक, बढ़ जाएगा 4-5 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं गया, ये 17,000 पे ही अगर मार्केट टिका है, तो ये जो 2 रुपये है वो आने वाले एक्सपायरी में, है ना, जैसे वीकली एक्सपायरी होता है, तो गुरुवार तक अगर ये यहीं पर है 17,000 तक, तो ये जो 2 रुपये है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे टाइम वैल्यू है, अगर आपका बढ़ा तो ठीक, नहीं बढ़ा तो 0। ये होता है ओटीएम ट्रेड। इसलिए हमेशा आईटीएम में ट्रेड लेना चाहिए, बुलिश में और बेरिश में भी, है ना। तो बुलिश में आप फिलहाल समझ रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से आप समझ गए हैं कि वर्तमान प्राइस अगर मान लिया एटीएम समझते हैं, तो उसके अंदर जो आईटीएम होता है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है। और अगर ओटीएम ट्रेड है ना, ओटीएम में है तो उसमें केवल टाइम वैल्यू रहता है। अगर तय समय में बढ़ता है तो ठीक, अर्थात 1 सप्ताह का आप यहाँ पे लेते हैं, अगर 1 सप्ताह में बढ़ गए अर्थात गुरुवार से आप लेते हैं, और जो है ना, जैसे शुक्रवार को नया एक्सपायरी शुरू होता है और गुरुवार को एक्सपायरी खत्म होता है, तो शुक्रवार से अगर आप लेते हैं और गुरुवार तक यहाँ पे ऊपर चला गया तो ठीक, 17,000 से ऊपर चला गया तो ठीक, और अगर नहीं गया तो मार्केट जो है आपको प्रीमियम में 0 दे देगा, है ना। तो ये होता है टाइम वैल्यू। तो आप पूरा इसमें समझ गए होंगे। तो हमें सी के ट्रेड के लिए हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसमें ट्रेड करना है। और इंट्रेंसिक वैल्यू किस में है, आईटीएम में, जो प्राइस है उसके अंदर की स्ट्राइक प्राइस में है। 16,950 है ना, 16,900, 16,850, ये सब एटीएम में थोड़ा महंगा जरूर रहता है, लेकिन हमें ट्रेड आईटीएम में ही लेना चाहिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर आप बेरिश में देखेंगे, है ना, ऊपर की ओर, मतलब जैसे बेरिश मतलब मंदी, बेरिश, है ना, मंदी के ट्रेड में, तो मंदी में भी हमारा उद्देश्य क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। मतलब जैसे 17,000 मान लो जाए यहाँ पे प्राइस है ना, तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये 16,900 तक नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा मार्केट, हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका जो वर्तमान प्राइस है वो 17,000 है, और इसका जो आईटीएम ट्रेड है, आईटीएम वो क्या है, वो है 16,950। ये हमारा आईटीएम ट्रेड है ना, 16,900। ये सब क्या है, ये आईटीएम है, और जो ऑलरेडी आ चुका है वो ओटीएम है ना, 16,850, है ना, ये सब ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओटीएम हो जाएगा। जो बीत चुका है ना, वो आईटीएम ट्रेड रहेगा, और जो बीता नहीं है वो ओटीएम रहेगा। तो यहाँ पे सस्ता ये रहेगा ओटीएम, और ये थोड़ा महंगा रहेगा, है ना। तो हमें इसी में लेना है, आईटीएम ट्रेड में। इसमें 17,000 है ना, तो इसके नीचे जो भी आता है उसको हमें लेना है। ठीक है, तो जहाँ पे आप देखेंगे नज़दीक के जो भी एटीएम आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें ही आप लीजिए। अगर आप ओटीएम ट्रेड लेते हैं तो अगर आप शुक्रवार को अगर आप लेते हैं तो गुरुवार तक अगर वो प्राइस नीचे आ जाता है तो ठीक, है ना, नीचे आना है। अगर नहीं आता है तो टाइम वैल्यू के आधार पे वो हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दूर में जाते जाएंगे वैसे वैसे इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ता जाता है आईटीएम में, इसीलिए वो महंगा होता जाता है। और जैसे जैसे हम ओटीएम में ऊपर जाते हैं तो पूरी तरह से ओटीएम ट्रेड में पूरा वो 0 होता हुआ आगे जाता है, और
एक्सपायरी के दिन लास्ट में वो 0 हो जाता है अगर आपके टारगेट तक नहीं आता है तो। ये होता है OTM, है ना। अब आप इसमें स्पष्ट तरीके से समझ गए। मैं आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ, है ना। आप इसमें आपको 2 भागों में करके बता देता हूँ। अगर आप 17,000 में जैसे आप लेते हैं तो आप 17,000 से वो मार्केट जाना चाहिए, है ना। बुलिश की बात कर रहा हूँ, बुलिश की बात, है ना, है ना। तो अगर वो गया तो ठीक, आपका उद्देश्य है ऊपर जाना। अगर वो 17,000 तक गया तो ठीक, 17,100 तक गया तो ठीक, नहीं गया, है ना, तो OTM में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ITM में जितना है उतना रहेगा। और एट द मनी तो आप ले नहीं सकते, है ना, वो तो करेंट प्राइस रहता है। अब बुलिश, अब जैसे आप बेरिश में आते हैं, बेरिश में तो हमारा उद्देश्य नीचे रहता है, अर्थात 17,000 है तो 17,000 से नीचे जाना चाहिए, है ना। तो आप लेंगे किस में, ITM में लेंगे, अर्थात 16,950 में लेंगे, है ना। हमारा उद्देश्य कितना है, 17,000। हमारा उद्देश्य जो है वो है 17,000 से नीचे जाना चाहिए, अर्थात 16,900 में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, है ना। 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे, है ना, क्या होगा, 17,050, है ना। ये हो जाएगा ITM और ये हो जाएगा, है ना, एट द मनी। यहाँ पे हमारा करेंट प्राइस है। तो अगर एक सप्ताह के अंदर ये मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो ठीक, 16,900 तक आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है, अगर ये यहीं पर है 17,000 में ही है, तो ये जो है अगर आप OTM ट्रेड लेंगे, जो भी OTM प्राइस दिखेगा वो 0 हो जाएगा और ITM जो है वो जितना है उतना रहेगा, ठीक है। वैसे तो इसमें जितना डीपली जानकारी आप देते जाएंगे उतना कम है। फिलहाल आप इतना अगर आप समझ गए तो आपको किस में ट्रेड लेना है आप भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है मित्रों, आपको हमेशा ट्रेड लेना है ITM में, है ना। ये निष्कर्ष निकलता है, चाहे आप बुलिश में लो, है ना, मतलब आप चाहे आप तेजी में लो, तेजी में लो, चाहे मंदी में लो, आपको ट्रेड हमेशा ITM में ही करना है, ठीक है। आपको हमेशा ट्रेड ITM में करना है। OTM में आपको लेना ही नहीं है, चाहे वो कितना सस्ता में मिले, चाहे वो 2 रुपये में मिले, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो वो तय समय में अगर बढ़ जाता है तो ठीक, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ITM तय समय में बढ़ता है तो भी ठीक, और नहीं बढ़ता है तो इसमें टाइम वैल्यू नहीं रहता है, तो इसमें केवल उतना ही आपका नुकसान होगा जितना वो स्ट्राइक प्राइस के अनुसार से घटेगा, है ना। लेकिन OTM में अगर वहीं पे मार्केट खड़ा है, 17,000 पे ही खड़ा है और आप ले लिए हैं OTM ट्रेड, तो अगर वो टारगेट तक नहीं जाता है और वहीं पर ही खड़ा है, 17,000 में ही खड़ा है, तो वो 0 हो जाएगा अगर तय समय में अगर नहीं गया तो आपको हमेशा ट्रेड ITM में लेना है और OTM में आपको नहीं लेना है। ATM में आपको लेने से बचना है क्योंकि उसमें फास्ट मूवमेंट होता है ना, इसलिए आप उसमें मत लीजिएगा। ITM में ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। इतना आप स्पष्ट तरीके से समझ गए, ठीक है मित्रों, आपको पूरी तरह से इसमें समझ में आ गया होगा, है ना। OTM में आपको कभी भी नहीं लेना है, ITM में ही आपको लेना है, चाहे तेजी में ले चाहे मंदी में ले, है ना। तेजी में ITM कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता दिया, मंदी में ITM क्या होता है वो भी आपको बता दिया, है ना। अलग अलग तेजी या मंदी में अलग अलग ITM होता है, इसको आप अच्छे से अभ्यास करते हुए समझ जाइए, ठीक है मित्रों। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा है। और अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिए, मैं उसके बारे में और एक डिटेल वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा, है ना। और समझ में आ गया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। और कृपया मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि नया चैनल है मित्रों, है ना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।